MRY Maths Class 10th Most important question all board exams UP board CBSE and ICSE board चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है रूट 3/2 बा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है रूट 3/2 तब ए बा बी के मान ज्ञात कीजिए। तो ए बा बी के मान ज्ञात करने हैं तो हमें सॉल्यूशन में लिखना है। सॉल्यूशन में गिवन डेट मीन्स दिया है क्या दिया हुआ है हमें, एक तो ये वैल्यू दी हुई है और एक ये वैल्यू दी हुई है। पहले हम लिख लेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। फिर यहाँ पे हम दोबारा से साइन ए प्लस बी लिखेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2। फिर साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो देखिए यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, इसे हम इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60, क्योंकि साइन यहाँ पे भी है और साइन यहाँ पे भी है। इन दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है आपका और ये भी ब्रैकेट में है। a प्लस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। यह हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और ये यहाँ पे दे रखा है कॉस ए माइनस बी। फिर कॉस ए माइनस बी को हम लेंगे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है रूट 3/2। कॉस ए माइनस बी हम फिर से लिख लेंगे और कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की। तो यहाँ पे कॉस को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देंगे तो यहाँ से बी में से बी कट हो जाएगा तो 2a इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 60 और यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 30। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये b से b कट हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 और 30 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 और 45। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 a इक्वल टू आ गया। a इक्वल टू आपका 45 आ गया। तो 45 की वैल्यू या तो सेकेंड इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे या फिर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो हम 45 की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, a का मान समीकरण 2 में रखने पर जब a माइनस बी इक्वल टू 30 है इक्वेशन 2 तो a इक्वल टू 45 रखने पर 45 माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 का 45 लिखे रहने देंगे। ये 30 है इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और b इधर माइनस में है इक्वल के इधर जाएगा तो b प्लस का हो जाएगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 में से 30 जाएंगे 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई और a की वैल्यू हमने निकाली है इक्वल टू 45 डिग्री। तो b इक्वल टू 15 डिग्री एंड a इक्वल टू 45 डिग्री। a बा b के मान बराबर 45 डिग्री 15 डिग्री। सो आंसर